नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ईमेल इंटरनेट 329 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। 330 से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज़ क्या होता है? 128 बिट्स होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज़ क्या होता है? 128 बिट्स का होता है। IPv6 और IPv4 का अपग्रेड वर्जन है। IPv6 IPv4 का अपग्रेड वर्जन है जो संचार एवं डेटा को नेटवर्क पर स्थानांतरण करने की अनुमति देता है। IPv6 का साइज 128 बिट है। IPv का मतलब हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये ध्यान रखिएगा। और IPv4 का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये है। तो IPv6 जो है IPv4 का अपग्रेडेड वर्जन है। ये जो IPv4 था ना, इसमें 32 बिट्स होता था। देखते हैं आगे। क्वेश्चन दिया भी है कि एक IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32 होते हैं। तो IPv4 एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा संस्करण है। यह डॉट द्वारा अलग किए गए 4 समूहों में लिखा गया एक 32 बिट्स एड्रेस है जिसे ऑक्टेट कहा जाता है। उदाहरण के लिए 192.168.2.33 मतलब ये 4 ऑक्टेट में बटा हुआ है। जैसे 192 डॉट एक ऑक्टेट हो गया, 168 दूसरे ऑक्टेट में हुआ और डॉट से अलग हो रहा है। डॉट 2 तीसरा ऑक्टेट हो गया और डॉट के बाद फिर चौथा ऑक्टेट है 33। तो ये प्रत्येक ऑक्टेट में नंबर का रेंज 0 से 255 होता है। आज ईमेल इंटरनेट को फिनिश कर देंगे। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक AN होना चाहिए IP एड्रेस। प्रत्येक कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसे एक एड्रेस प्रोवाइड होता है जो IP एड्रेस कहलाता है। IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। कंप्यूटर में यह 32 बिट्स का होता है। यह 4 प्रकार का होता है: पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनेमिक। निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? IP एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। कौन एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट जैसे पैकेट स्विच किए गए नेटवर्क पर संचार करने के लिए डेटाग्राम का उपयोग करता है। IP प्रोटोकॉल OSI संदर्भ मॉडल के नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल प्रकार करता है। TCP/IP नामक प्रोटोकॉल के एक सूट का एक भाग है। आज दुनिया भर में 1.5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ लोगों और समुदायों का जोड़ने के मामले में वर्तमान इंटरनेट एक बड़ी सफलता है। IP एड्रेस का 2 वर्जन आ चुका है। IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है। ध्यान दीजिएगा। मोज़ेक एक वेब ब्राउज़र है जो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा डेवलप किया गया है। मोज़ेक क्या है? मोज़ेक ब्राउज़र को नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन NCSA द्वारा वर्ष 1993 में बनाया गया था। मोज़ेक पहला व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ग्राफिकल वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र था। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। अच्छा, मोज़ेक जो था ना, मोज़ेक पहला व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ग्राफिकल वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र था। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। TCP/IP नेटवर्क में कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर होते हैं TCP/IP में। TCP/IP का अर्थ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल है और ये संचार प्रोटोकॉल का एक सूट है जिसका उपयोग इंटरनेट पर नेटवर्क उपकरणों को आसपास में जोड़ने के लिए किया जाता है। TCP/IP का उपयोग निजी कंप्यूटर नेटवर्क एक इंटरनेट या एक्सटर्नेट में संचार प्रोटोकॉल के रूप में भी किया जाता है। TCP/IP के 5 लेयर होते हैं।
TCP/IP के 5 लेयर होते हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। TCP/IP के 5 लेयर होते हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। TCP/IP कितने लेयर होते हैं? 5। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग परत एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? TCP OSI मॉडल के टर्म में TCP एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत नहीं आता है। यह अनुप्रयोग के बीच एक विश्वसनीय वर्चुअल सर्टिफिकेट कनेक्शन प्रदान करता है, यानी डेटा ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले एक कनेक्शन स्थापित करता है तथा डेटा को बाइट्स की एक धारा के रूप में भेजता है। किसी सिस्टम का IP एड्रेस के परिवर्तन से परिवर्तित हो जाता है इंटरनेट सेवा प्रदाता। किसी सिस्टम का IP एड्रेस इंटरनेट सेवा प्रदाता के परिवर्तन से परिवर्तित हो जाता है। किसी सिस्टम का IP एड्रेस के परिवर्तन से परिवर्तित हो जाता है। किसी सिस्टम के IP एड्रेस को इंटरनेट सेवा प्रदाता के परिवर्तन से परिवर्तित किया जा सकता है। IP एड्रेस 4 अंकों का एक समूह है जो डाटा से अलग किया जा सकता है, जिसका एक भाग नेटवर्क का पता और दूसरा भाग नोडल का पता है। वो सिस्टम जो IP एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है कहलाती है। क्या कहलाती है? इसमें उत्तर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। वो सिस्टम जो IP एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है कहलाती है डोमेन नेम सिस्टम। ए उत्तर होगा ना। डोमेन नेम सिस्टम DNS का फुल फॉर्म क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम एक श्रेणीबद्ध और विकेंद्रीकरण कंप्यूटर सेवाओं या अन्य संसाधनों से जुड़ा नामकरण प्रणाली, इंटरनेट या निजी नेटवर्क है। यह विभिन्न सूचनाओं की प्रत्येक प्रतिभागी संस्थाओं को सौंपे गए डोमेन नामों से जोड़ता है। सबसे प्रमुख रूप से यह अधिक आसानी से याद किए गए डोमेन नामों का अनुवाद अंतर्निहित नेटवर्क प्रोटोकॉल के साथ कंप्यूटर सेवाओं और उपकरणों को खोजने और पहचान के लिए आवश्यक संख्यात्मक IP पतों में करता है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे W3 या वेब भी कहा जाता है, ये एक इंफॉर्मेशन स्पेस है जहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्स को URL के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है, जहाँ HTML डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं, जिन्हें हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करते हैं। IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। IP एड्रेस का एक अभिप्राय एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है। IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? IP एड्रेस का अभिप्राय एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? DNS। IP एड्रेस पर मैप करने की प्रक्रिया को डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर या ब्राउज़र में उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए नामों को संबोधित IP एड्रेस में बदल दिया जाता है, जिससे साइट तक पहुंचा सके। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को जिसके द्वारा पहचाना जाता है IP एड्रेस द्वारा। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? ये IP एड्रेस द्वारा।
कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक अनूठा पता है जो एक नेटवर्क पर संचार करने के लिए आईपी का उपयोग करता है, क्योंकि इसका मूल प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के रूप में जाना जाता है। आईपी एड्रेस एक अद्वितीय संख्या है जो आईपी नेटवर्क पर काम करने वाले किसी भी उपकरण को सौंपी जाती है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर, राउटर, प्रिंटर, इंटरनेट। इसलिए एक नेटवर्क पर उपकरणों की पहचान करने के लिए एक आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। एक आईपी पते के दशमलव बिंदु अंकन में प्रत्येक घटक का अधिकतम मूल्य हो सकता है 255। एक आईपी पते के दशमलव बिंदु अंकन में प्रत्येक घटक का अधिकतम मूल्य हो सकता है 255 अंक। दशमलव संकेतन संख्यात्मक डेटा का स्वरूप है। इसमें दशमलव संख्याओं की एक स्ट्रिंग श्रृंखला होती है। प्रत्येक जोड़ी डॉट से अलग होती है। यह कंप्यूटर नेटवर्किंग में इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4 पते आमतौर पर 4 दशमलव पूर्णांक के क्वाड बिंदीदार संकेतन का उपयोग करते हुए लिखा जाता है, जो 0 से 255 के बीच होता है। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है आईपी। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है आईपी। आईपी एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। यह एड्रेस किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता होता है। यह एड्रेस द्विधारी पद्धति में 32 बिट का होता है। यह 32 बिट 8 अंकों के समूह में डॉट से अलग किया जाता है। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग होता है। उदाहरण के लिए 255.255.15.1 ये डेसिमल पद्धति है। इसे द्विधारी पद्धति बोलते हैं। ओके। निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता, बाकी आईपी का पता है, कंप्यूटर का नाम, ये सब क्या होता है? ये अद्वितीय होता है। आईपी एड्रेस कंप्यूटर का नाम दोनों ही अद्वितीय होते हैं। आईपी एड्रेस और कंप्यूटर का नाम दोनों ही क्या होते हैं? ये अद्वितीय होते हैं। आईपी एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है? उनका यूनिक आईपी होना आवश्यक है। होस्ट आईडी के लिए क्लास सी आईपी एड्रेस बिट्स के लिए प्रयोग होता है 8। होस्ट आईडी के लिए क्लास सी आईपी एड्रेस बिट्स के लिए प्रयोग होता है 8। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को उसकी पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। होस्ट आईडी के क्लास सी आईपी एड्रेस 8 बिट्स के लिए प्रयोग होता है। ओके। क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 24 बिट्स का उपयोग करते हैं। क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 24 बिट्स का उपयोग करते हैं। क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 24 बिट्स का उपयोग करते हैं। क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क के लिए 24 बिट का उपयोग करते हैं। क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क के लिए 24 बिट का उपयोग करता है। निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही उपयोग किया जाता है? ये SMTP नाम ही है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मतलब मेल को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो खुद ही पता चल गया कि ये ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। और ये IMAP और POP3 ये सब क्या करते हैं? ये रिसीव करते हैं ईमेल को।
एसएमटीपी एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल ट्रांसमिशन के काम में आता है। इसका उपयोग 1980 से बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका प्रयोग 1980 से बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। हाँ, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियाँ एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करती हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एसएमटीपी टीसीपी/आईपी नेटवर्क पर ईमेल सर्विस के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं। यह ईमेल मैसेज भेजने और प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। यह एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल क्रमशः है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल है क्रमशः एसएमटीपी तो भेजने के लिए और POP3 रिसीव करने के लिए है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए एक इंटरनेट मानक संचार प्रोटोकॉल है। मेल सर्वर और अन्य संदेश हस्तांतरण एजेंट मेल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए एसएमटीपी का उपयोग करते हैं। कंप्यूटिंग में पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पीओपी एक एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल क्लाइंट द्वारा मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पीओपी संस्करण 3 सामान्यतः उपयोग में आने वाला संस्करण है और आईएमएपी के साथ ईमेल पुनर्प्राप्ति के लिए सबसे सामान्य प्रोटोकॉल है। मतलब आईएमपी और POP3 क्या करता है, रिसीव करता है ईमेल को। इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा निम्नलिखित में से किस संदेशाचार प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? एसएमटीपी। इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा निम्न से किस संदेशाचार प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सब तो हो चुका है। एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एसएमटीपी का पूर्ण रूप सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इसका प्रयोग ईमेल में होता है। एसएमटीपी एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है। आज के समय एसएमटीपी का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। 3 से 4 निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही उपयोग किया जा सकता है? एसएमटीपी। निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही उपयोग किया जाता है? एसएमटीपी। निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है? एसएमटीपी केवल भेजता है ईमेल को, सिर्फ ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी का प्रयोग करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और आईएमपी POP3 ये सब क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यह वेब पर प्राइमरी टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल है जो लिंकिंग और ब्राउजिंग को संभव बनाता है। निम्नलिखित में से कौन विकल्प क्लाइंट प्रोग्राम को स्थानीय वेबसाइट पर डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ईमेल संदेशों में बदलाव करने की सुविधा देता है? आईएमएपी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लाइंट प्रोग्राम को स्थानीय कंप्यूटर पर डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ईमेल संदेशों में बदलाव करने की सुविधा देता है? आईएमएपी। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आईएमपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एक इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल क्लाइंट द्वारा TCP/IP कनेक्शन पर मेल सर्वर से ईमेल संदेशों को पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह क्लाइंट प्रोग्राम को स्थानीय कंप्यूटर पर डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ईमेल में बदलाव की सुविधा देता है। कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? FTP नहीं है।
बाकी पोप है, पोप पोप और IMAP तो ये प्राप्त करने के लिए होता है मेल, और SMTP भेजने के लिए होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंटरनेट पर प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग नेटवर्क में जुड़े किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल ट्रांसफ़र स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। POP, IMAP, SMTP मेल प्रोटोकॉल हैं। निम्नलिखित संदेश में से कौन सा संदेश एक HDCP क्लाइंट द्वारा प्रसारित किया जाता है जब यह नेटवर्क से जुड़ने का पहला प्रयास करता है? DHCP डिस्कवर। DHCP डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि सर्वर से कनेक्टेड नेटवर्क कंप्यूटर्स को एक डिफाइन रेंज में ऑटोमेटिकली एड्रेस देने के काम आती हैं। DHCP डिस्कवर संदेश एक DHCP क्लाइंट द्वारा प्रसारित किया जाता है यह जब यह नेटवर्क से जुड़ने का पहला प्रयास करता है। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? B 2 3 4 ईमेल कम्युनिकेशन से एक तो SMTP है और POP है और IMAP है। इन सब को हम लोग तो देख चुके हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP के 2 संस्करण का उपयोग में लाए जाते हैं। ये देखिए IP संस्करण 4 में 32 बिट का प्रयोग करते हैं और IP संस्करण 6 में 128 बिट का प्रयोग करते हैं। वही IPO4 और IPO 128 IPv4 में 4 संस्करण, चौथा संस्करण है ये। इसमें IPv4 में 32 बिट और IPv6 में 128 बिट। IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है 128 बिट। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। वेब ब्राउज़र और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची में अच्छा मिलान है? हाँ, देख लेते हैं यहाँ पे। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। सफारी को एप्पल ने डेवलप किया है, और सी मंकी को मोज़िला फाउंडेशन ने डेवलप किया है। सी मंकी को मोज़िला फाउंडेशन ने डेवलप किया है और सफारी को एप्पल ने और इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। 222.120.50.11 IP एड्रेस का क्लास क्या है? इसका क्लास C है। IP एड्रेस का क्लास क्या है? C है। एक IP एड्रेस इंटरनेट पर कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस की पहचान करने वाला नंबर होता है। IP एड्रेस विशिष्ट रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ प्रेषित डेटा के सोर्स और डेस्टिनेशन की पहचान करते हैं। IP एड्रेस 5 प्रकार के होते हैं। क्लास A B C D E। IP एड्रेस 5 प्रकार के होते हैं ABCDE। तो A में ये है, B में इतना है, C में इतना है, D में इतना है, E में इतना है। रेंज 127 लूप बैक या लोकल होस्ट के लिए आरक्षित है। 127.0.01 लूप बैक एड्रेस है। रेंज 255.255.255.255 स्थानीय नेटवर्क पर सभी होस्टों को प्रसारित करता है। क्लास C IP एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 24 बिट्स और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट्स का उपयोग करता है। क्लास C IP एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 24 बिट्स और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट्स का उपयोग करते हैं।
क्लास सी आई पी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 24 बिट्स और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट्स का उपयोग करते हैं। क्लास ए आई पी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 8 बिट्स का उपयोग करते हैं। नेटवर्क आईडी के लिए ए आई पी एड्रेस 8 बिट का उपयोग करता है। नेटवर्क आईडी के लिए क्लास ए आई पी एड्रेस 8 बिट का उपयोग करता है। क्लास बी आई पी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 16 बिट्स का उपयोग करते हैं। क्लास बी आई पी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 16 बिट्स का उपयोग करते हैं। क्लास बी आई पी पता होस्ट आईडी के क्लास बी आई पी होस्ट आईडी के 16 बिट्स का उपयोग करते हैं। क्लास बी आई पी पता होस्ट आईडी के 16 बिट्स का उपयोग करते हैं। क्लास बी आई पी एड्रेस मेजबान होस्ट आईडी के लिए 16 बिट्स का प्रयोग करता है। नेटवर्क में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आईपी पता और पोर्ट संख्या। नेटवर्क में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आईपी पता और पोर्ट संख्या। नेटवर्क में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए आईपी पता और पोर्ट संख्या की आवश्यकता होता है। क्लास ए आईपी में क्लास की पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क आईडी बाइट की संख्या 1 होता है। नेटवर्क आईडी के लिए वर्ग ए 1 बाइट का प्रयोग करता है, वर्ग बी 2 बाइट का तथा वर्ग सी 3 बाइट का प्रयोग करता है। वर्ग सी आईपी पता में वर्ग की पहचान करने के लिए कितने नेटवर्क आईडी बिट्स का उपयोग किया जाता है? 3 का। क्लास सी आईपी में वर्ग पहचान करने के लिए नेटवर्क आईडी 3 बिट्स का प्रयोग करता है। क्लास सी आई पी में वर्ग पहचान करने के लिए नेटवर्क आईडी 3 बिट्स का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी पता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक मान्य आईपी क्लास नहीं है? क्लास 1 एक मान्य आईपी क्लास नहीं है। कंप्यूटर आईपी एड्रेस में 5 क्लास होते हैं। क्लास ए, क्लास बी, सी, डी, ई। इसमें क्लास डी तथा क्लास ई मल्टीटास्किंग तथा रिसर्च के लिए है और आई नाम का कोई क्लास नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक पत्ते में बिट्स होते हैं। एक पत्ते में बिट्स होते हैं। ओके। क्या सही है? पूछ रहा है कि एक पत्ते में बिट्स होते हैं। इंटरनेट को डुअल बूट पीसी यानी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पीसी से एक्सेस नहीं किया सकता है। ये दोनों सही नहीं है भाई। बी दोनों न तो 1 न तो 2 सही है। IPv4 एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं जो विशिष्ट रूप से मशीन पर एक नेटवर्क इंटरफेस की पहचान करता है। यह डेसिमल अंकों में लिखा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पूरी पीसी को मैनेज करता है। यह पीसी में एक ही प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इंटरनेट को डुअल बूट पीसी से एक्सेस किया जा सकता है। बताएं कि निम्न कथन सही है या गलत है। एक सही, 2 सही, दोनों सही है। IPv4 पते का आकार 32 बिट्स होता है और IPv4 पतों को आमतौर पर बिंदीदार दशमलव अंकन डेसिमल डॉटेड नोटेशन द्वारा दर्शाया जाता है। दोनों सही है।
सत्य एक एक सही है। पहला सही है कि एक IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 1981 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। इसका आकार 32 बिट होता है। IPv6 इसका अपग्रेडेड वर्जन है जिसका आकार 128 बिट होता है। ओके, सत्य है, दूसरा भी सत्य है कि यह एक IPv4 एड्रेस 8 बिट बाइनरी नंबरों की श्रृंखला है जो डेसिमल डॉटेड नोटेशन द्वारा दर्शाया जाता है। 373 का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग परत इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग TCP/IP कनेक्शन पर सुदूर सर्वर से ईमेल को पुनर्प्राप्त करने के लिए स्थानीय ईमेल क्लाइंट द्वारा किया जाता है? पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग TCP/IP कनेक्शन पर सुदूर सर्वर से ईमेल को पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग TCP/IP कनेक्शन पर सुदूर सर्वर से ईमेल को पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी क्रियाविधि प्रदान करता है? पोप सर्वर पोप का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है जो ईमेल को भेजने तथा प्राप्त करने में सहायक है। यह प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर में मेल को पुनः प्राप्त करने में सहायक होता है। DNS का पूरा नाम क्या है? DNS का पूरा नाम होता है प्रक्षेत्र नाम को IP पते में परिवर्तित करना। DNS प्रक्षेत्र नाम को IP पते में परिवर्तित करना। DNS के ऑप्शन सही है। DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है और ये इसका संक्षिप्त रूप है। DNS का कार्य डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करना होता है। जब हम किसी वेब ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं तो DNS उसको IP एड्रेस में परिवर्तित कर देता है ताकि सर्वर उस कंप्यूटर को पहचान कर उससे संपर्क स्थापित कर सके। शब्द DNS का एक पूर्ण रूप क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। DNS डोमेन नेम सिस्टम है। डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह से IP एड्रेस से इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस पर आधारित है। किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आपको उसका IP एड्रेस जानना होगा जो एक लंबा संख्यात्मक कोड होता है। इसे याद करना आसान नहीं है, इसलिए DNS एक इंटरनेट सेवा है जो कि एक डोमेन नेम को संबंधित IP एड्रेस में अनुवादित करता है। यह में इस्तेमाल किया जाने वाला डोमेन नेम अल्फ़ाबेटिक है और इसे आसानी से याद किया सकता है। इंटरनेट पर डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग URL को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। डोमेन नेम एड्रेस है जिससे इंटरनेट यूज़र आपकी वेबसाइट या कंटेंट तक पहुंचता है। इंटरनेट पर वेबसाइट की पहचान के लिए डोमेन नेम का प्रयोग किया जाता है। यह URL को IP एड्रेस में परिवर्तित करता है। URL को यूनिक रिसोर्स लोकेटर को IP एड्रेस में बदलता है। यह नियम समुच्चय प्रोटोकॉल उस नियम समुच्चय प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से दूरस्थ रिमोट लॉगिन की जाती है? वो है टेलनेट। नेटवर्क टर्मिनल प्रोटोकॉल टेलनेट में यह अनुमति देता है कि हम नेटवर्क पर किसी कंप्यूटर को लॉग इन करते हैं। यह प्रक्रिया रिमोट लॉगिन कहलाता है। ओके, निम्नलिखित प्रोटोकॉल या उनके विवरणों के साथ मिलान करें। ओके, ओके, निम्नलिखित प्रोटोकॉल्स को उनके विवरणों के साथ मिलान करें।
ओके। HTTP 1 का C, ये जो HTTP है ना, HTTP ये C से मिलाते हैं इसे कि यह वितरित और संयोजित हाइपरमीडिया सूचना प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है HTTP। और 2 को B से मिलाते हैं। FTP जो है, इस प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट में और निजी नेटवर्क्स के अंदर फाइलों को स्थानांतरण के लिए किया जाता है। FTP 2 का B वही सही है। और 3 का A, ये जो टेलनेट है, टेलनेट इसका प्रयोग TCP/IP कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए होता है, तो इसका D सही है उत्तर। HTTP यह वितरित और सहयोगी हाइपरमीडिया सूचना प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP यह वितरित और सहयोगी हाइपरमीडिया सूचना प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है FTP। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट में और निजी नेटवर्क के अंदर फाइलों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। टेलनेट इसका प्रयोग TCP/IP कनेक्शन पर रिमोट लॉगिन करने के लिए किया जाता है। DNS नामांकन प्रणाली की मानवानुकूल तकनीकी तथा विस्तार में एक नियम समुच्चय प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन यह एक नामांकन प्रणाली है जो अल्फ़ाबेटिक नेम को न्यूमेरिक IP एड्रेस में बदल देता है। इसके एप्लीकेशन स्तर को एक नियम समुच्चय भी कहते हैं। यह एक नामांकन प्रणाली है जो अल्फ़ाबेटिक नेम को न्यूमेरिक IP एड्रेस में बदल देता है। इसके एप्लीकेशन स्तर को एक नियम समुच्चय भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्सेस टेक्नोलॉजी में स्टेशन चैनल की बैंडविड्थ को समय सीमा में साझा करते हैं? TDM में टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस शेयर माध्यम नेटवर्क के लिए एक चैनल एक्सेस विधि है जो एक्सेस टेक्नोलॉजी में स्टेशन चैनल की बैंडविड्थ को समय सीमा में साझा करते हैं। TDM में जो है ना, TDM में टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस शेयर माध्यम नेटवर्क के लिए एक चैनल एक्सेस विधि है जो एक्सेस टेक्नोलॉजी में स्टेशन चैनल की बैंडविड्थ को समय सीमा में साझा करते हैं। दुनिया भर में इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को खोज पाने के उद्देश्य से स्थापित पदानुक्रमित नामकरण प्रणाली को क्या नाम दिया गया है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा हम IP एड्रेस को यूज़र फ्रेंडली डोमेन में चेंज हो जाता है जिससे यूज़र को याद रखने में आसानी रहती है। DNS सर्वर नेम को IP एड्रेस में चेंज करने के लिए निवेदन करता है। डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा हम IP एड्रेस को यूज़र फ्रेंडली डोमेन में चेंज हो जाता है जिससे यूज़र को याद रखने में आसानी रहती है। DNS सर्वर नेम को IP एड्रेस में चेंज रखने के लिए निवेदन रिक्वेस्ट करता है। किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है कमर्शियल। किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है कमर्शियल। वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर प्रत्यय .com का क्या अभिप्राय है? वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर प्रत्यय .com का अभिप्राय क्या है? .com कमर्शियल है। 385 एक संचार प्रोटोकॉल है HTTP। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक संचार प्रोटोकॉल है जिसका कार्य वेब सर्वर और यूज़र के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करना होता है। यह एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जिनका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब में ब्राउज़र और सर्वर के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान में होता है। डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया गया एक अद्वितीय नाम होता है।
डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया गया एक अद्वितीय नाम होता है। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी सरकारी वेबसाइट को डोमेन एक्सटेंशन है? .gov। डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया गया एक अद्वितीय नाम होता है। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन होता है? .gov। .gov सरकारी वेबसाइट का एक्सटेंशन होता है। .gov सरकारी वेबसाइट का एक्सटेंशन होता है। नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है जो उस वेबसाइट का पता होता है। किसी भी दो वेबसाइट का डोमेन नेम एक समान नहीं हो सकता। डोमेन नेम में उस वेबसाइट का नाम तथा एक्सटेंशन नाम शामिल होता है। नाम तथा एक्सटेंशन को डॉट द्वारा अलग किया जाता है। डोमेन नेम में अंक या अक्षर दोनों हो सकते हैं। इसमें अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। कुछ डोमेन नामों के उदाहरण हैं google.com, yahoo.com इन आदि। इसमें अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। कुछ डोमेन नामों के उदाहरण हैं google.com, yahoo.com इन आदि। यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu, .usa है तो यह USA अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्थान है। डोमेन नाम .डॉट को क्या दर्शाता है? कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड उच्च स्तरीय डोमेन है। ये डोमेन नाम .co कोलंबिया संबंधित है। डोमेन नामों में AU अभिव्यक्ति का अर्थ है, AU जो है ना ये अफ्रीका संघ हो जाएगा। AU 389 के भी 389 का D क्या था? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ऑस्ट्रेलिया है। डोमेन नेम AU अभिव्यक्ति का अर्थ है ऑस्ट्रेलिया। देख लेते हैं इससे, यहाँ पे है .in का मतलब इंडिया है, .US का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स है, .br का मतलब ब्राज़ील है, .br और .au मतलब ऑस्ट्रेलिया है, और .ca कनाडा है, .fr फ्रांस है और .go जॉर्डन है। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो www.onlinesbi.com, ये तो बैंक हो गया ना। बाकी इग्नू NCERT एजुकेशन, ये तो पहले पता चल जा रहा है। ये सब है। इग्नू अंतर्राष्ट्रीय, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का सितंबर 1985 में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय भारत में मुक्त और दूरदर्शी अध्ययन का राष्ट्रीय संसाधन केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? पिंग। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? पिंग। पिंग का उपयोग नेटवर्क परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक यूटिलिटी है जो रिक्वेस्ट करने और रिस्पांस हैंडल करने के लिए इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। ECS निम्नलिखित के लिए रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ECS निम्नलिखित के लिए रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ये ECS निम्नलिखित के लिए रखा जाता है। ECS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है। ECS निम्नलिखित के लिए रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ECS निम्नलिखित के लिए रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ECS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है।
इसका प्रयोग संस्थाओं द्वारा वेतन, ब्याज, लाभ, हानि आदि के उपभुगतान के लिए किया जाता है। ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है। साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विस। ये उत्तर होगा। साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विस। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम एसईओ क्या है? ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। एसईओ का पूर्ण रूप है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यह एक वेबसाइट की दृश्यता को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन द्वारा ही विभिन्न प्रकार के सर्च रिजल्ट एवं इसकी खोज रैंक के आधार पर प्रदर्शित होती है, जिससे वांछित साइट को ऊपर रखा जाता है ताकि इसे अधिक लोग विजिट कर सकें। एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो अब मौजूद नहीं है। डी ब्रोकन लिंक एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो अब मौजूद नहीं है। अमेज़ॉन के आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट्स का नाम क्या है? एलेक्सा। ये तो दुनिया जानती है। अमेज़ॉन के आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट का नाम एलेक्सा है। इसको सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थापित किया गया है। इनमें से कौन सा सुदूर श्रमिकों को इंटरनेट जैसी सार्वजनिक दूरसंचार मूलभूत संरचनाओं का उपयोग करते समय अपने संगठन के नेटवर्क तक सुरक्षित पहुंच की सुविधा प्रदान करता है? वीपीएन। वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूजर को गुमनाम और सुरक्षित ऑनलाइन डेटा भेजना तथा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यूजर को साझा या सार्वजनिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूजर को गुमनाम और सुरक्षित ऑनलाइन डेटा भेजना तथा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यूजर को साझा या सार्वजनिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ईमेल संदेश निम्नलिखित द्वारा संरक्षित हो सकता है। ओके। तो गूढ़ लेखन द्वारा ईमेल संदेश द्वारा संरक्षित हो सकता है। ये गूढ़ लेखन द्वारा जब किसी ईमेल संदेश की गोपनीयता की रक्षा करने की आवश्यकता होती तो उसे इनक्रिप्ट किया जा सकता है। एक ईमेल संदेश को इनक्रिप्ट करने का मतलब है कि पढ़ने योग्य टेक्स्ट प्लान टेक्स्ट से सिफर टेक्स्ट में परिवर्तित करना। इस टेक्स्ट को सिर्फ प्राप्तकर्ता जिसके पास निजी कुंजी हो वही उसे डिक्रिप्ट अथवा पढ़ने योग्य टेक्स्ट में परिवर्तित कर सकता है। पढ़ने योग्य टेक्स्ट में सिफर टेक्स्ट में परिवर्तित करना गूढ़ लेखन इनक्रिप्शन कहलाता है। वह तकनीकी जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके को क्या कहते हैं? और उसे इनक्रिप्शन कहते हैं। कूट लेखन वही इनक्रिप्शन। वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा सके उसे इनक्रिप्शन वही कूट लेखन। डेटा इनक्रिप्शन एक कोड में डेटा का अनुवाद करना जिससे कि कोई अनधिकृत व्यक्ति इसे आसानी से नहीं समझ सके। इनक्रिप्शन डेटा सुरक्षा प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीय डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। विभिन्न सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए विभिन्न गणितीय तकनीकों का प्रयोग क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है।
विभिन्न सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, डाटा इंटीग्रिटी, इकाई प्रमाणीकरण, एंटिटी ऑथेंटिकेशन और डेटा मूल प्रमाणीकरण करने के लिए विभिन्न गणितीय तकनीकों का प्रयोग क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। ब्लोफिश एक प्रकार का है सममिति इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। ब्लोफिश एक प्रकार का है सममित इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। ब्लोफिश एक प्रकार का सममित इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। इसे ब्रूस शीनियर द्वारा 1993 में डिज़ाइन किया गया था और कई सिफर सूट और इंक्रिप्शन उत्पादों में शामिल किया गया था। इसका आकार 64 बिट को होता है। सममित एल्गोरिदम इन क्रिप्टोग्राफी में निर्देशों का एक सेट है जो डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक कुंजी का उपयोग करता है। यह इनक्रिप्शन का सबसे सरल प्रकार है जिसमें जानकारी को समझने के लिए केवल एक गुप्त कुंजी शामिल होती है। ब्लोफिश एक प्रकार का सममित इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है जिसे ब्रूस शीनियर द्वारा 1993 में डिज़ाइन किया गया था और कई सिफर सूट और इंक्रिप्शन उत्पादों में शामिल किया गया था। इसका आकार 64 बिट को होता है। सममित एल्गोरिदम क्रिप्टोग्राफी में निर्देशों का एक सेट है जो डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए कुंजी का उपयोग करता है। यह इनक्रिप्शन का सबसे सरल प्रकार है जिसमें जानकारी को समझने के लिए केवल एक गुप्त कुंजी शामिल है। ओके, थैंक यू फॉर दिस टुडे। ये फिनिश हो गया टॉपिक ईमेल इंटरनेट का। थैंक यू।